Hi everyone, welcome back to my channel and in this video we will discuss about the फेजांस रूल। तो इसके अंदर फेजांस के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी जो हमारा बॉन्ड होता है वो 100% आयनिक नहीं हो सकता नेचर में, उसमें कुछ ना कुछ हमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो ज़रूर मिलेंगे। तो जो आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं, इन आयनिक मॉलिक्यूल व्हेन टू अपोजिटली चार्ज आयंस कम क्लोज टू ईच अदर, जब आयनिक मॉलिक्यूल के अंदर दो अपोजिट चार्ज के आयन से एक दूसरे के पास में आएंगे तो जो कैटायन होगा वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन को अपनी तरफ। ये देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और जो कैटायन है वो नेगेटिव वाली जो क्लाउड है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। और इसी इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है एनायन का, ये क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ एनायन बोलते हैं। तो पोलराइजेशन ऑफ एनायन का क्या होगा कि जब कोई भी कैटायन एनायन के पास में आएगा तो ये जो कैटायन होगा ये एनायन की क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो एनायन का क्लाउड होगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन ऑफ एनायन। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि फेजांस रूल के अंदर फेजांस ने बोला कि कोई भी जो बॉन्ड होता है वो 100% आयनिक नहीं हो सकता नेचर में, उसमें कुछ ना कुछ हमें कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर मिलेगा। एक आयनिक मॉलिक्यूल के अंदर जब दो अपोजिटली चार्ज आयंस आपस में एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो जो हमारा कैटायन होगा वो एनायन की क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो एनायन का क्लाउड होगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा और इसको बोलेंगे पोलराइजेशन ऑफ एनायन। अब जितना ज़्यादा ये पोलराइजेशन करेगा एनायन उतना ही ज़्यादा जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो इंक्रीज होगा, यानी कि जो पोलराइजेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर की। फिर आती है पोलराइजिंग पावर। जिस टेंडेंसी से जो कैटायन है वो एनायन की क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर रहा है उसे बोलते हैं पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। फिर आता है पोलराइजेबिलिटी। एनायन की जो टेंडेंसी होती है कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाने की उसको हम बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी। तो ये होगी इसकी डेफिनेशंस। कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो फेजांस रूल की पोलराइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे पहला है साइज ऑफ कैटायन, कि जितनी ज़्यादा छोटी साइज का हमारा कैटायन होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन को, राइट। जैसे लिथियम सबसे छोटा होगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम और फिर सीजियम, यानी कि लिथियम सबसे ज़्यादा करेगा और सीजियम सबसे कम करेगा। फिर आता है साइज ऑफ एनायन, कि जितनी बड़ी साइज का जो हमारा एनायन होगा उतना ही ईजीली कि जितनी बड़ी साइज़ का हमारा एनायन होगा उतनी ही ज़्यादा इजीली वो कैटायन के थ्रू क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि एनायन की पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, सबसे पहले आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, यानी कि पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ एनायन की। फिर आता है चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन क्या आएगा कि कैटायन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट करेगा एनायन की क्लाउड को, ठीक है। फिर पोलराइजिंग पावर है कैटायन की, सबसे पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर आता है चार्ज ऑन एनायन, कि जितना ज़्यादा चार्ज एनायन के ऊपर होगा वो उतना ही ईजिली उसका जो आउटर शेल होगा वो मतलब अट्रैक्ट हो जाएगा कैटायन से। फिर ये उसकी सीरीज आ जाएगी। फिर एक इसमें हमें देखने को मिलता है शूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कैटायन होता है उसका शूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटरमोस्ट शेल में, जो उसका ग्रेटर पोलराइजेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे 18 आएगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कैटाइन्स हैविंग शूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर, हैज़ ग्रेटर पोलराइजेशन पावर देन कैटाइन हैविंग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सॉरी, एक सेकेंड। कैटाइन्स के अंदर जो शूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटरमोस्ट शेल में, जिसका ग्रेट पोलराइजिंग पावर होगा, और इसके अंदर कितने होंगे, 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 18 नहीं आएगा, ठीक है। फिर जो इलेक्ट्रॉन शेल न्यूक्लियस होता है वो पुअरली एज कम्पेयर टू एस एंड पी इलेक्ट्रॉन से अगर हम उसे कंपेयर करेंगे तो कम होगा, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये इंक्रीज होता है। दिस इज ऑल अबाउट द फेजांस रूल। This is the factors affecting the polarization. Like my video and subscribe to my channel. Thank you for watching.